अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अरसल। और जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर्स का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आज हमारा सेकंड लेक्चर है और हमारा आज का टॉपिक है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। लास्ट लेक्चर में अगर आपने सुना हो, यकीनन सुना होगा, हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था विच वॉज द डाइंग सन। होपफुली आपने उसको अच्छे से सुना होगा और घर में उसको प्रिपेयर किया होगा। आज जो बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, इसमें हम लोग ओनली 2 टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज, इसको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी बेटर सैनिटरी कंडीशंस। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, बेसिकली इट इज द कंपैरिजन ऑफ different condition like the control of disease, health conditions और sanitary condition। ये comparison है from past with the present, इन दोनों का आपस में comparison है। हम बारी बारी इसको डिस्कस करेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उसको सेंटेंस के उसकी ट्रांसलेशन बनाकर आपको सुनाऊं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो 2 टॉपिक्स हैं इसके साथ साथ हम अपने आंसर क्वेश्चन जो हैं वो फर्स्ट 3 आंसर क्वेश्चन उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रीड करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ऑल ऑफ अस हैव बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। ऑल ऑफ अस, हम में से सब, हैव बेनिफिटेड ग्रेटली, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा चुके हैं। कहाँ से? फ्रॉम द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीके के इस्तेमाल से। किसमें? इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, मसाइल को हल करने में। सच एज, जैसे कि दोज डीलिंग विद मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, जैसे को सेहत को बरकरार रखने का मामला। द प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना, बनाना, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को बनाने और उसको महफूज बनाने का तरीका। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, हमारे घरों की तामीर का। एंड द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, और कम्युनिकेशन के निज़ाम में और ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए नकलो हमल के एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के निज़ाम में जो हमने एडवांसमेंट की है वो सारी की सारी हमने किससे हेल्प लेकर की है? साइंटिफिक मेथड से। नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज, ना सिर्फ हमारे वेज ऑफ लिविंग, जिंदगी गुजारने के तरीके बदले हैं, बट पीपल देमसेल्फ हैव आल्सो बीन चेंज, बल्कि लोग बजाते खुद भी तब्दील हो चुके हैं। टुडे वी आर बेटर एबल, आज हम ज़्यादा बेहतर तौर पर इस काबिल हैं, टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स, कि हम होने वाली चीज़ों को, हैपनिंग्स को, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन कर सकें। विच यूज टू बी कंसिडर्ड स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, जो कि यूज टू बी हुआ करते थे, पास्ट में हुआ करते थे। क्या? स्ट्रेंज, अजीब, एंड मिस्टीरियस, और जिसमें कोई मिस्ट्री हो, जिसमें कोई राज हो, जिसमें कोई तजस्सुस हो। तो जब पहले लोगों पर कोई भी किसी किस्म की कोई बीमारी, कोई परेशानी आती थी तो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कोई जादू टूने का असर समझते थे, कोई इफेक्ट ऑफ चार्म्स के भाई हम पर किसी ने कोई जादू कर दिया है, क्योंकि लोगों को जो रीज़न थी उसका पता नहीं था। लेकिन आज अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो लोग लॉजिकल हैं और उसको उसकी उस बात की तह पर जाने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो पास्ट में स्ट्रेंज और मिस्टीरियस थी, आज उनकी एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक और रीज़न पता है लोगों को। अगर नहीं पता तो उसको पता करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, ऑल्दो देयर इज स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, अगरचे जो हमने फ़ायदा उठाया है उसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वी आर नाउ जनरली लेस फियरफुल, फिर भी हम कंपैरिजन में लेस फियरफुल हैं, कम खौफजदा हैं, देन आवर फादर्स, अपने आबाओ-ए-अजदाद से, एंड ग्रैंड फादर, और अपने और बड़ों से, मतलब फादर मीन जो हमारे वालिद हैं और ग्रैंड फादर और जो उनके भी वालिदैन हैं, उनसे ज़्यादा हम लॉजिकल हैं, रीज़न के पीछे जाते हैं। वी आर आल्सो मोर क्रिटिकल इन आवर थिंकिंग दैन आवर इंसेस्टर्स, हम ज़्यादा क्रिटिकल हैं, हम चीज़ को तनकीदी नज़र से देखते हैं, उसके गुड और बैड दोनों पहलुओं को देखते हैं एंसेस्टर्स, फोर फादर्स से मुकाबले में, आबाओ-ए-अजदाद के मुकाबले में। जी, दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड हैज इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशन। जैसे हमने बात की, ये लेसन हमें बताएगा कैसे हमने अपनी लिविंग कंडीशंस को साइंटिफिक मेथड से बेहतर बनाया है, एंड चेंज पीपल, और लोगों को बदला है। इट शुड आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड, या आपको ये भी समझने में मदद करेगा हाउ यू कैन मेक बेटर यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, आप कैसे साइंटिफिक मेथड को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो इन योर एवरीडे लिविंग, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जी, फर्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज। इफ़ यू, अच्छा देखो हमें कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेगा। वो कहता है इफ़ यू हैड बीन बोर्न 200 years ago, मतलब जैसे आज
2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, 200 साल पहले अगर हम चले जाएं, ठीक है, 1820 में कहता अगर आप पैदा हुए हों, you would have had about 1 chance in 8 of living to be 1 year old. तो 8 में से सिर्फ एक मौका आपको मिलेगा कि आप 1 साल की उम्र तक पहुंच जाएं. इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्जों में, इन दोज डेज, उन दिनों में, अबाउट 7 आउट ऑफ 8 बेबीज, 8 में से 7 बच्चे, 7 आउट ऑफ 8 बेबीज डाइड, वो मर जाते थे, बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे, अपनी पहली सालगिरह मुकम्मल होने तक, अपने 1 साल की उम्र को पूरा होने से पहले 8 में से 7 बच्चे फोत हो जाते थे. सपोज कहता है फर्ज करो यू हैड बीन एन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग लिटिल फेलो, आप कोई बड़े गैर मामूली अनकॉमनली स्ट्रॉन्ग लिटिल फेलो है, बड़े मजबूत लिटिल फेलो बच्चे हैं, एंड हैड लिव्ड थ्रू दैट फर्स्ट ईयर, और आप अपनी ज़िंदगी का पहला साल मुकम्मल कर चुके हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. फिर भी कहता है वेरी लाइकली प्रोबेबिलिटी है, बिफोर यू वर 6 years old, आपको 6 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले, यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स, एंड बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12 यू वुड अनडाउटेडली हैव हैड मीजल्स. तो आपको स्मॉल पॉक्स और 12 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले अनडाउटेडली बिलाशुबा हैव हैड मीजल्स, आप खसरे का शिकार हो जाएंगे, वूपिंग कफ, स्कारलेट फीवर एंड डिप्थेरिया, खन्नाक की बीमारी का शिकार हो जाएंगे. ये सारी बीमारियां पास्ट में कॉमन थी. इवन दैन योर बैटल फॉर लाइफ वॉज नॉट ओवर, कहता उसके बाद भी, इन सख्त बीमारियों को गुजारने के बाद भी आपकी ज़िंदगी के लिए जो जंग है वो ख़त्म नहीं होती. येलो फीवर, मलेरिया, टाइफस, कॉलरा, टाइफाइड फीवर एंड इवन इन्फ्लुएंजा, ये डिफरेंट डिजीजेस हैं. वन स्टार्टेड, जब ये शुरू हो जाती है, स्प्रेड थ्रू अ कम्युनिटी, तो ये एक पूरी कम्युनिटी में, पूरे इलाके में फैल जाती है, पूरा इलाका उसका शिकार हो जाता. जैसे आजकल हमारे कोरोना वायरस की वबा, जो कि इंटरनेशनल पैंडेमिक है, पूरी दुनिया में फैल चुकी है, पास्ट में भी इसी तरह की जो बीमारियां थी वो फैल जाती. लेकिन डिफरेंस क्या है, आज के जो लोग हैं दे आर लॉजिकल, वो रीज़न तलाश कर रहे हैं, उन्होंने फ़ौरन से वायरस ढूंढ लिया है जिसकी वजह से ये जो डिजीज़ है वो कॉज कर रही है. जबकि पास्ट में लोग क्या समझते थे, कोई जादू टूटने का असर है, किसी खुदा की नाराज़गी को वजह बना लेते थे, डिफरेंट रीजन होती थी. ठीक है, ओके. कहते लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टेन, जिंदगी थी वो बड़ी अनसर्टेन थी, अनक्लियर थी. ठीक है, उसके बारे में कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता था. अ पर्सन हु लिव टू बी मोर देन 30 years ऑफ एज, एक शख्स जो 30 साल से ज़्यादा उम्र गुजार लेता, वॉज इंडीड फॉर्चुनेट, तो वो सच में क्या होता, फॉर्चुनेट, लकी होता. इट इज़ अनबिलीवेबल, ये बात बड़ी नाकाबिले यकीन है, दैट सच कंडीशंस कुड हैव एग्जिस्टेड सो शॉर्ट अ टाइम अगो. आज यहाँ बैठे हम ये सोचकर सुनकर भी हैरान होते हैं कि 200 साल पहले इतनी बुरी हालत थी, लोग 8 में से 7 बच्चे फोत हो जाते थे. तो ये क्या है, ये बात हमें अंडरस्टैंड नहीं होती है, हम इस पर एग्री करने को तैयार नहीं होते हैं. टुडे बेबीज आर बोर्न इन हॉस्पिटल्स वेयर देयर इज लिटिल लाइवलीहुड ऑफ देयर गेटिंग अ डिजीज. अब वो आज की बात कर रहा है, कह रहा प्रेजेंट में बच्चे हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं जहाँ पर उन्हें किसी भी तरह की बीमारी लगने का चांस बहुत कम है. यंग पीपल आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, डिप्थेरिया एंड टाइफाइड फीवर. नौजवानों को डिफरेंट तरह की वैक्सीनेशन देकर स्मॉल पॉक्स, डिप्थेरिया और टाइफाइड फीवर जैसी मुख्तलिफ बीमारियों से बचाया जाता है. टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 years old. आज एक शख्स 70 साल की उम्र गुजारने की तवक्को कर सकता है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, मोर देन 30 years हैव बीन एडेड टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैन्स लाइफ. दूसरे लफ्जों में कहा जाए कि इंसान की जो एक्सपेक्टेड लाइफ उसमें 30 साल का इजाफा हो गया है. मुझे याद आया, कुछ दिन पहले मैं टीवी पे खबर सुन रहा था, यावर अब्बास पाकिस्तानी पहले राइटर थे, 99 years के उन्होंने होना है अभी 6 माह बाद सितंबर में. तो उन्होंने अपनी दूसरी शादी की है 99 साल की उम्र में. तो देख लीजिए आज का इंसान, देखें 100 साल का होकर भी और शादी कर रहा है. ठीक है, These changes have been made possible by use of scientific method. ये किस वजह से हुआ है जनाब, यावर अब्बास साहब जो कह रहे हैं, उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ किया है टू सॉल्व सच प्रॉब्लम, ऐसे मसाइल को हल करने में, एज अ कॉजेज ऑफ डिजीज एंड इट्स प्रिवेंशन, कि बीमारी की कॉजेज को और इसकी प्रिवेंशन को अपना कर. जी, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटर सैनिटरी कंडीशन. सैनिटरी आपको पता है सफाई के निज़ाम को बोलते हैं. ठीक है, क्लीनलीनेस को सैनिटरी बोलते हैं. तो जो हमारी सैनिटरी कंडीशन है वो भी पहले से बेहतर है. It is difficult to imagine what sanitary condition in some of our larger cities were like only 100 years ago. कह रहा है it is difficult to imagine, ये सोचना भी मुश्किल है क्या किस तरह की सैनिटरी कंडीशंस थी
हमारे बड़े बड़े शहरों में करीबन 100 साल पहले। इनटू द नैरो तंग अनपेव्ड कच्ची एंड पुअरली ड्रेन्ड सिटी स्ट्रीट, और बड़े बुरा नकासी आब का निज़ाम वाली शहर की गलियां, हाउस होल्ड गार्बेज जहाँ पर घरों का कूड़ा क्रिकेट एंड अदर रिफ्यूज और दूसरा बेकार चीज़ें वर थ्रोन फेंकी जाती थी। एनिमल्स वंडर थ्रू द स्ट्रीट, जानवर गलियों में घूमते फिरते थे। फीडिंग अपॉन द गार्बेज, वो उसी गार्बेज पर कूड़े क्रिकेट पर पलते थे। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, मैनी ऑफ देम सिचुएटेड वेयर ह्यूमन वेस्ट ड्रेन इनटू वेल्स। आउटडोर टॉयलेट्स इतने कॉमन थे और बहुत सारे तो यहाँ पर ड्रेन होते थे जहाँ से लोग ड्रेन इनटू वेल्स फ्रॉम विच पीपल ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ पर लोग पीने का पानी लेते थे। बहुत सारे तो आउटडोर टॉयलेट्स वहाँ तक भी जाते थे। टुडे आवर सिटी, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आउटडोर टॉयलेट्स कॉमन थे और उसी के पास से लोग पानी भर रहे थे तो उन पर डिजीज़ का अटैक कितना यूजुअल सी बात होनी थी। टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड, आज हमारे शहर की गलियाँ पेव्ड हैं एंड वेल ड्रेन्ड हैं और पुख्ता हैं। वेल ड्रेन्ड है, वहाँ पर निकासी आब का निज़ाम बहुत अच्छा है। एंड दे आर क्लीन रेगुलरली, और बाकायदगी से वो साफ होती हैं। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स, कह रहा है इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, ये कानून की खिलाफ वर्जी है टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स, की गलियों में कूड़ा फेंका जाए। सीवेज फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द सिटी, पूरे शहर से जो सीवेज है, जो बेकार चीज़ें हैं, सीवेज का जो सिस्टम है, जो कूड़ा क्रिकेट है, इस कैरेट थ्रू सील्ड पाइप के थ्रू लाया जाता है टू डिस्पोजल प्लांट्स, ऐसी जगहों पर जहाँ पर उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। थ्रू द यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से इट हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये चीज़ क्लियर की गई है, डिमॉन्स्ट्रेट वाज़े की गई है दैट अनसैनिटरी कंडीशन, के जो सफाई के अनसैनिटरी कंडीशन है, जो बुरी सफाई वाली सूरत हाल है, कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज, उसी से बीमारियां फैलती हैं। मतलब जहाँ पर सफाई नहीं होगी वहाँ पर ही लाइकलीहुड है कि वहीं पर बीमारी फैलेगी। लाइक टाइफाइड फीवर, जैसे टाइफाइड फीवर है, कॉलरा और डायसेंट्री है। टुडे मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन, आज हर जो गवर्नमेंट्स है उसके पास सैनिटेशन का सफाई वाला इदारा है, विच कीप द सिटीज क्लीन, जो शहरों को साफ रखता है, एंड देयर बाय प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सर्टेन डिजीजेज, और इस तरह से शहरों को मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने से बचाता है। अ सेंचुरी अगो, 100 साल पहले, इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस, ये बड़ी आम प्रैक्टिस की बात थी, मामूल की बात थी। इन मैनी सिटीज़, बहुत सारे शहरों में, क्या टू ब्रिंग वाटर, के पानी लाया जाता था बाय द बकेट फुल, बाल्टी भर के, फॉर हाउस होल्ड यूज़, घर के इस्तेमाल के लिए। वाटर हैड टू बी कैरिड अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, एक अच्छे खासे फासले से लाया जाता था पानी को, फ्रॉम द वेल, कुएं से, टू द होम, घर तक, कुएं से घर तक पानी लेकर आया जाता था, काफ़ी फासले थे। इट वॉज देयरफॉर यूज्ड वेरी स्पेरिंगली, इसीलिए उसको बड़ा नाप तोल के केयरफुली यूज़ किया जाता था फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग पर्पसेस। ऑफन इट केम फ्रॉम सोर्सेज, अक्सर ये ऐसे ज़राए से आता दैट कंटेन, जो कि कंटेन किए होते थे, रखे होते थे, क्या, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म्स, बीमारी पैदा करने वाले जरासीम। क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि बहुत सारे जो आउटडोर टॉयलेट थे वो वेल्स के करीब थे, जिसकी वजह से वो वेल्स को भी इन्फेक्ट करते थे। Towns and cities today have water system that usually provide water enough for household use. आज शहर और जो टाउन्स हैं उनका अपना वाटर सिस्टम है जो कि घरों तक पानी मुहैया कर रहा है, किसी को बाहर पानी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, सबसे अहम मसला इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज़, शहरों के बढ़ने में, हैज़ बीन टू प्रोवाइड सफिशेंट वाटर, वो ये रहा है कि मुनासिब पानी दिया जाए, टू मीट द मैनी नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। जैसे कि लॉस एंजल्स हैज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लॉस एंजल्स ने इस मसले को हल किया है बाय ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी, के वो शहर में पानी लेकर आए हैं फ्रॉम कोलोराडो रिवर कोलोराडो से, जो कि 544 किलोमीटर अवे, 544 किलोमीटर दूर है, उसको वो पाइप के जरिए शहर में पानी, लॉस एंजल्स में पानी लेकर आए हैं। कैरिड थ्रू अ पाइपलाइन, उसे एक पाइपलाइन के जरिए लाया गया है, और एक्वेडक्ट या पानी के जखीरे के जरिए 1000 मिलियन लीटर, हज़ारों मिलियन जो लीटर ऑफ वाटर पानी है, डिलीवर टू द डिस्ट्रिक्ट डेली, वो रोज़ाना डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है। दिस इज़ अ रिमार्केबल एडवांस, ये बड़ी एक शानदार तरक्की है फ्रॉम द बकेट सिस्टम, बाल्टी वाले निज़ाम से, ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर, के लोगों को बाल्टी वाले निज़ाम से निकाल कर वो घरों में पानी मुहैया कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे 2 टॉपिक्स थे जिसमें हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कवर हुए हैं।
तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से याद करके और इसको लिखना है, और यही आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट होगी। जो फर्स्ट चैप्टर की मैंने असाइनमेंट दी थी वो कल सैटरडे है, तो कल आप उसको आकर सबमिट कराएंगे 4 से 5 के दरमियान। कोई मसला हो तो वहाँ पर आप डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू।